आज हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आराम से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इजकल टू में 9x, एक्स इजकल टू में 2 और एक्स इजकल टू में 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट देखा था। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हम बता रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये देख लीजिए, वाई एक्स स्क्वायर एक्स दे रखा है ना, इसका मतलब पैराबोला हमारा इस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। क्लियर यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए इसमें कह रहा है एक्स इजकल टू 2। मान लीजिए एक्स का वैल्यू 2 है यहाँ, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ 2 है। फिर एक्स इजकल टू 4, मान लीजिए 4 यहाँ है, यहाँ है 4। ठीक है, तो हमें इसी का एरिया फाइंड करना है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्ट्रिप लेंगे, पतला सा स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए थे वैसा ही है, ये भी बहुत इजी है। ये y हो जाएगा मेरा, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो ये y, और ये x पर है ना, तो ये हो जाएगा dx। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, देखिए क्या करना होगा हमें। तो हमें कैसे इसको करना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये A हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया ABCDA, यानी कि ABCDA, यानी कि ये पूरे का एरिया हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इजकल टू क्या हो जाएंगे बताइए, तो इंटीग्रल का साइन दीजिए और 2 से 4 तक, 2 से 4 तक। ठीक है, और फिर लेंथ y इंटू ब्रेथ dx। बस सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। अब देख लीजिए इंटीग्रल का साइन 2 से 4 और y का वैल्यू हमें इक्वेशन से ही मिलेगा। देख लीजिए y का वैल्यू हमें इक्वेशन से ही मिलेगा, ये y है ना, y का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा। क्या है, y एक्स स्क्वायर इजकल टू में 9x, तो y इजकल टू क्या हो जाएंगे, रूट में 9x। अब आपको पता है कि y इजकल टू प्लस माइनस होगा, 9 के बदले में 3, लेकिन रूट में x हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये पॉजिटिव लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही हम लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, रूट में x और फिर dx। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं, समझ में आया। तो इंटीग्रल का साइन दीजिए 2 से 4 और ये 3 जो है इसको आप बाहर लिख दीजिए और रूट में x लिख दीजिए, फिर dx लिख दीजिए। क्लियर यहाँ तक। फिर देख लीजिए एरिया इजकल टू इंटीग्रल का साइन 2 से कहाँ तक, 4 तक, x की पावर में 1/2 लिख दीजिए, फिर dx लिख दीजिए। तो एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल का साइन दीजिए 2 से 4 तक और x की पावर में 1/2 प्लस में 1 डिवाइड में 1/2 प्लस में 1, और फिर ये हो जाएगा dx। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा, और यहाँ पर देख लीजिए ये 3 है, 3 छूट रहा था। ठीक है, तो एरिया इजकल टू क्या हो जाएंगे हमारे लिए, इंटीग्रल का साइन 2 से 4 तक और 3, और फिर ये x की पावर में कितने हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और 1, 3/2 डिवाइड में 3/2। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग इसके आगे। देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसमें, कि आपको एरिया हम निकाल रहे हैं, तो 3 लिखिए और ये ब्रैकेट दीजिए, और फिर ये देख लीजिए यहाँ पर ये 3/2 है ना, 3/2 है, तो इसको लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2/3, 2/3। फिर इनटू में फिर क्या होगा, ये x की पावर में 3/2 और फिर 2 से 4 तक। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ही है, तो हम ऐसा करते हैं 3 से काट देते हैं, तो हमें क्या बचेगा, 2 बचा, और फिर x की पावर में 3/2 और ये 2 से 4, यानी कि ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो a इजकल टू हमारे क्या हो जाएंगे, ये 2 लिखेंगे
और फिर पहले अपर लिमिट यहाँ पर 4 रखिए, तो x की जगह जब आप 4 रखिएगा तो हम 4 को 2x² लिख सकते हैं, इंटू में 3/2, एक लाइन में बच जाएगा। फिर माइनस का साइन दीजिए और फिर अब लोअर लिमिट x की जगह 2 रखिए, तो 2 की पावर में 3/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 3, तो 2 की पावर में 3 का मतलब 8, माइनस में रूट, ये 2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, √2 का आप x² लिख दीजिए, इंटू में 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2, और फिर ये 8 और माइनस में इसको इससे ये रूट में 2 के पावर में 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2√3, 2√2। देखिए √2 के पावर में 3 है, तो इसके लिए क्या लिखिएगा आप 2√2 लिखिएगा, ये तो बच्चों वाला है चीज़ें, समझ में आपको आ गया। तो बस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, माइनस में 2 2 जा 4, रूट में 2, यही हो जाएंगे आपके x² यूनिट्स आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, यही आपका आंसर हो जाए। अब चाहते हैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके।